नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के सबसे विवादित परीक्षाओं में से एक है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का लिया जाने वाला प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा। आपको बताएं कि आयोग के द्वारा वैसे सारे तिकड़म अपनाए गए इस परीक्षा को लटकाने के लिए जो कोई सोचा भी नहीं होगा। आपको बताएं कि अब जो है बहुत सारे छात्रों का फ़ोन और मैसेज मेरे पास आ रहा है कि इस परीक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आरोप छात्रों का है, हम नहीं लगा रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है कल के विधानसभा में पालीगंज के लेफ्ट के विधायक संदीप सौरभ के दिए गए बयान को लेकर, पूछे गए प्रश्न को लेकर। छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, बहुत ही बेसब्री से, इतना बेताब है कि वो आपस में ही झगड़ जा रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि पीएच कैंडिडेट्स यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को लेकर कल दो प्रश्न पूछे गए विधानसभा में। ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसे लटकाने की कोशिश की जा रही है। जबकि आपको बताएं कि एनसीएल को ही लेकर जो है सारा विवाद बना हुआ था, उसी को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए पत्र जिसमें एनसीएल का विवाद खत्म होते दिख रहा था और ये संभावनाएं भी जताई जाने लगी थी कि होली तक रिजल्ट आने की संभावना भी है। लेकिन आपको बताएं कि कल प्रश्न पूछे जाने के बाद से छात्र काफ़ी भड़के हुए हैं और उनका ये भी कहना है कि शुरुआत से ही हमें डर लगा रहा था कि जिस तरह यह प्रक्रिया जो है, यह परीक्षा जो है लटकी हुई है, ऐसा ना हो कि प्रशासनिक अड़चनों के बाद अब इसमें राजनीतिक अड़चन भी आना शुरू हो जाए। तो राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं छात्र, काफ़ी नाराज हैं संदीप सौरभ विधायक के कल के पूछे गए प्रश्न से। वैसे छात्र जो कि एनसीएल जिनका दुरुस्त है, एनसीएल का उनका मुद्दा नहीं है, या फिर एनसीएल वाले ही, क्योंकि मामला जो है अब कोर्ट में ख़त्म होते दिख रहा है और इसे फिर से दूसरे पचड़े में ना फंस जाए, इसको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितने हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं, लेकिन हम आपको एक ही दिखाते हैं कि ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो पीएच का जो मामला है फिजिकली हैंडीकैप्ड का, उसके बारे में छात्रों का कहना है, वही हमको ये सब दिए कि उनका कहना है कि ये ऑलरेडी इसको लेकर सरकार आयोग जो है वो जवाब दे चुकी है। ये मामला पहले भी उठा था, हमने भी उठाया था। खैर, हो सकता है कि विधायक जी के पास दिव्यांग छात्रों का बहुत बड़ा एक संख्या जो है उनके पास गया हो, क्योंकि पहले भी आपको बताएं जब रिजल्ट घोषित किया गया था तो दिव्यांग छात्रों ने अपनी जो रिजल्ट जो है उसको लेकर काफ़ी प्रश्न उठाए थे। उनका कहना था कि हमें रिजल्ट हमारा ही नहीं दिया गया है, बहुत सारे छात्रों का नहीं दिया गया है। हो सकता है कि उनके कारण भी विधायक जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया होगा। लेकिन आपको ये बताएं कि इस प्रश्न पूछे जाने के बाद और जो प्रभारी मंत्री हैं जिन्हें जवाब देना था, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमने जवाब दे दिया है लेकिन फिर भी इसकी हम जांच कराएंगे, देखेंगे। इनसे उनको फिर डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनसीएल का मामला सॉर्ट आउट हो, उसके बाद फिर पीएच का जो मामला है वो कहीं ना कोर्ट में चला जाए, फिर ना कहीं रिजल्ट लटक जाए। तो काफ़ी जो है नाराज़गी और काफ़ी बेचैनी वाला समय चल रहा है और छात्र जो हैं वो काफ़ी, अब एक तरह से कहें तो अब पेशेंस उनका जवाब देने जा रहा है। क्योंकि 8 साल आयोग ने फंसाए रखा। जब नवंबर दिसंबर में जब रिजल्ट की संभावनाएं बनने लगी थी, मामला हाई कोर्ट में चला गया एनसीएल को लेकर, और अभी विधानसभा में तत्काल जो है वो पीएच कैटेगरी यानी कि दिव्यांग कैटेगरी के आरक्षण और उनको जनरल कैटेगरी में उनका रिजल्ट दे दिए जाने के कारण जो है प्रश्न पूछा गया, जिनसे उनका परीक्षा के लटकने का जो डर है उनके मन में समाये लगने लगा है। और इसी कारण उनका जो है अब विरोध भी अब उन्होंने संदीप सौरभ करना शुरू कर दिया। हालांकि हम संदीप सौरभ के योगदानों को कभी भी नकार नहीं सकते हैं। बिहार के एकमात्र यही एक विधायक हैं जो कि बीएसएससी कैंडिडेट्स के साथ हमेशा खड़े रहें, उनके हर एक मुद्दा को लेकर वो आयोग में जाते रहें, सरकार के पास जाते रहें और विधानसभा में भी लगातार उठाते रहें। तो इसलिए हम उनके निष्ठा पर कभी हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। लेकिन छात्र जो हैं, जो बेचैन हैं, जो चाहते हैं कि भाई अब समापन हो, कुछ ना कुछ निर्णय निकले, बहुत बड़ा संख्या है छात्रों का जो कि अब रिजल्ट निकलने के लिए बेताब है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और अब एनसीएल का भी मुद्दा खत्म हो गया है, इसलिए लगभग कहें तो पूरी मेजॉरिटी जो है जो काउंसलिंग कराई है वो अब चाहती है कि रिजल्ट आ जाए और उन्हें
कल इस प्रश्न पूछे जाने के कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उनको लग रहा है कि पूरे परीक्षा प्रक्रिया को फिर से लटकाने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हो ना हो विधायक जी जाने अनजाने में, उन्हें ये ना पता हो कि उनके इस प्रश्न पूछने से कहीं ऐसा ना हो कि प्रक्रिया लटक जाए, लेकिन उनकी नाराज़गी उनके प्रति जाहिर हो रही है। ऐसा जो है बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है कि परीक्षा प्रक्रिया का राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो जो भी हो, हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए जाएँ। अगर एनसीएल का मामला पूरी तरह ख़त्म हो गया है तो आयोग जो है, मेरा ओपिनियन है कि होली से पहले इसका रिजल्ट करके, जो भी उसके बाद रिजल्ट देने के बाद जो भी पीएच का मामला है, क्योंकि सीटें बहुत खाली रहेंगी, उसमें उनको एडजस्ट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो अब डिफेक्ट फ्री हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। बहुत हुआ, इतना दिन पेशेंस किसी भी सामान्य व्यक्ति का नहीं रह सकता है। और मैं सैल्यूट करता हूं इन छात्रों को, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के छात्रों को, कि उन्होंने काफ़ी पेशेंस और अनुशासन से अभी तक संघर्ष किया। अभी चाहे वो पीटी का रिजल्ट हो, चाहे मेंस का रिजल्ट हो, चाहे काउंसलिंग कराना हो, या फिर एनसीएल हो, या फिर रिजल्ट के लिए काफ़ी अनुशासन का परिचय उन्होंने दिया है। इतने धरना प्रदर्शन हुए बावजूद वहाँ पर काफ़ी अनुशासन का परिचय दिया गया, कहीं भी हिंसा तोड़फोड़ या विवाद नहीं किया गया। तो अब आयोग को, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द, अब युवाओं के इतना जो है उनका पेशेंस का परीक्षा ना लिया जाए, जल्द से जल्द उनका रिजल्ट घोषित किया जाए और उन्हें नौकरी पर ज्वाइनिंग दी जाए। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन सकारात्मक रहें और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि सरकार और आयोग भी अपनी किरकिरी अब नहीं कराना चाहेगी जब सारा मामला सॉल्व हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।